Morning students. Now in your class 10 social science we are studying making of the Indian Constitution, and this portion it is a part of the topic. It is continue जो topic जो चल रहा है the Constitution, the Constituent Assembly and its functioning, संविधान सभा का गठन और काम के तरीके, द Constituent Assembly and its functioning। तो हम आगे पढ़ते हैं। On September 17, 1948, a proposal was passed to translate the draft constitution in Hindi and other regional languages। यानी कि 17 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह प्रस्ताव पारित किया कि संविधान का हिंदी और भारत की अन्य प्रमुख भाषाओं में अनुवाद कराया जाए। On October 6, 1948, the chairman of the Constituent Assembly again distributed the draft to all the members। क्या हुआ? 26 अक्टूबर 1948, हाँ, on October 6, 1948, अक्टूबर 6, 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के माध्यम से समस्त सदस्यों को पुनः वितरित किया गया। The main articles and clauses and the suggestions for amendment were printed on the first page। और इसमें संशोधनों के सुझाव, मूल अनुच्छेद एवं धाराओं को सामने के पन्ने में ही मुद्रित किया गया, यानी प्रिंटिंग किया गया। दिस ड्राफ्ट कंटेन 243 आर्टिकल्स एंड 13 शेड्यूल्स। यानी इस प्रारूप में, ड्राफ्ट में 243 अनुच्छेद, 243 आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद एंड 13 शेड्यूल्स यानी 13 अनुसूची थी। Between October 6 and 17, 1948, the number of articles discussed and finalized rose to 315। इसका मतलब ये जो टाइम पीरियड है अक्टूबर 6 एंड 17, 1948, तब तक मात्र 315 अनुच्छेदों यानी आर्टिकल्स पर विचार कर प्रस्तावना को 6 to 17 अक्टूबर के मध्य अंतिम रूप दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर presented this new draft on November 4, 1948। और 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का पूर्ण प्रारूप प्रस्तुत किया। He explained why a major part of the 1935 Act had been incorporated and what kind of government system India needed। और उन्होंने यह स्पष्ट किया कि 1935 अधिनियम का अधिकांश भाग क्यों लिया गया है तथा भारत में कैसी शासन प्रणाली होनी चाहिए। The Constituent Assembly then held session continuously for 11 months from November 15, 1948 to discuss the draft section by section and clause by clause। देखिए अब क्या बोल रहा है कि अब इसके लिए 11 माह तक लगातार अधिवेशन हुआ। 11 माह तक लगातार 11 माह तक अधिवेशन हुआ। कब तक? नवंबर 15, 1948 to 1948, फ्रॉम नवंबर 15, 1948।
A total of 69 articles were finalized by January 8, 1949, and 2,500 proposals for amendment were examined by October 17, 1949. This was called first reading. क्या हुआ, जैसे आपको मैंने बताया कि हुआ क्या था कि 15 नवंबर 1948 को इस ड्राफ्ट या प्रारूप पर खंडवार व धारावार यानी आर्टिकल्स और क्लास वाइज विचार विमर्श प्रारंभ हुआ। इसके लिए 11 माह तक लगातार अधिवेशन हुआ और 17 सितंबर 1949 तक 2500 संशोधन प्रस्तावों पर विधिवत तर्क होते रहे और 8 जनवरी 1949 यानी 8 जनवरी 1949 तक 67 आर्टिकल्स अनुच्छेदों पर निर्णय हुआ। इसे फर्स्ट रीडिंग या प्रथम वाचन कहा गया। Similarly, by November 16, 1949, consensus was built up on 386 articles. इस प्रकार 16 नवंबर 1949 तक कुल 386 आर्टिकल्स या अनुच्छेदों पर विचार विमर्श कर सहमति बन पाई। दिस वॉज द सेकेंड रीडिंग। इसे सेकेंड रीडिंग या द्वितीय वाचन कहा गया। In the third reading of the Constituent Assembly began on November 17, 1948. 17 नवंबर 1948 को संविधान सभा ने प्रारूप का तीसरा वाचन या थर्ड रीडिंग प्रारंभ किया। The final draft contained 395 articles and 22 schedules which had been discussed over 114 days. So it was approved on November 26, 1948. और इस प्रारूप के कुल 395 अनुच्छेद आर्टिकल्स, 8 अनुसूची व 22 भागों पर चर्चाएं की गई और 26 नवंबर 1948 को इसे स्वीकृत किया गया। 2 copies, one Hindi and the other English, along with a printed copy in English, were placed in the Legislative Assembly on January 24, 1950 और 24 जनवरी 1950 को संविधान की 2 पांडुलिपियां यानी ड्राफ्ट संविधान सभा में रखी गई। ये अंग्रेजी व हिंदी में थी। All members of the House signed the 3 copies at the request of the chairman, Dr. राजेंद्र प्रसाद। अंग्रेजी में एक मुद्रित कॉपी यानी प्रिंटेड ड्राफ्ट भी प्रस्तुत की गई और अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निवेदन पर समस्त सदस्यों ने सभी तीनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेशन केम टू अ क्लोज विद द सिंगिंग ऑफ द नेशनल एंथम एंड वंदे मातरम। राष्ट्रगान और वंदे मातरम गायन के साथ संविधान सभा का कार्य समाप्त हुआ। द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन had taken 2 years, 11 months and 18 days. अब संविधान सभा के निर्माण में कुल 2 years, 2 वर्ष, 11 माह, 11 मंथ और 18 दिन 18 डेज का समय लगा। The majority of the population welcomed and accepted the constitution even though the people had not elected the constituent assembly. भारत के संविधान का निर्माण भारत के लोगों की ओर से किया गया था, लेकिन भारत के लोगों ने संविधान सभा का चुनाव नहीं किया। फिर भी इस संविधान को भारत के अधिकांश लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया। सो व्हाट वाज द एक्चुअल एक्सटेंट ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन?
यह कैसे संभव हुआ? The Constituent Assembly debates were published and widely disseminated through newspapers and magazines and discussed in public forum. संविधान निर्माण की चर्चा समाचार पत्र पत्रिकाओं में तथा आम सभाओं में होती रही और लोग संविधान सभा को ज्ञापन देते रहे. People also regularly presented memorandum यानी ज्ञापन to the assembly, but in those days literacy rate for males was only 27% and a very low 9% for females. लेकिन उन दिनों भारत में केवल 27% पुरुष और 9% महिलाएं साक्षर थी. So it is an open question as to how and to what extent the opinions of the illiterate men and women reached the makers of the constitution. इसीलिए निरीक्षर यानी इलिटरेट महिलाओं व पुरुषों के विचार संविधान निर्माताओं तक कैसे और किस हद तक पहुँचे होंगे, यह एक ओपन क्वेश्चन या खुला प्रश्न था. लेकिन इसका आंसर आपको पता है कि पत्र पत्रिकाओं में आम सभाओं में संविधान निर्माण की चर्चा होती रही और लोगों तक पूरी सूचनाएं पहुंचती रही. सो माय डियर स्टूडेंट्स, रीड अगेन एंड अगेन दिस लेसन. देखिए ये लेसन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सब डेमोक्रेटिक या कंट्री में रहते हैं और इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है. तो इसीलिए हमारा हर किसी को ये जो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. हालांकि ये चैप्टर जो है कुछ 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स बहुत मेहनत करना पड़ेगा तब समझ में आ जाएगा आपको, राइट. कोई ज़्यादा कठिन नहीं है लेकिन पढ़ना पड़ेगा. आप बताइए जिस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में मोर देन 2 ईयर्स 2 साल से ज़्यादा समय लगा, उसको अगर आप सोचोगे कि एक रीडिंग में हम उसको समझ जाएंगे पढ़ लेंगे तब तो ये असंभव है, राइट. आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काम की चीज़ है ये चैप्टर जो है वो, राइट. सो वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेसन वैल्यूज़ एंड आइडियल्स इन द प्रीएम्बल, यानी भारतीय संविधान की उद्घोषिका में दिए गए मूल्य व आदर्श, राइट. वी विल कंटिन्यू values and ideals in the preamble.